सीएम साहब का बजट के चक्कर में रुक रहे, नहीं तो सीएम साहब ने टाइम दे दिया था हमारे को। और फिर भी हमारे को नेता हरियाणा से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी बहुत आ रहे हैं हमारे को। एक प्रश्न और अंतिम आपसे कर लेता हूं पटेल जी की हमारी लगातार बेटी है तो वो जमाएंगी, सब स्कूलों से अपने आस्था से आती हैं, हम उसको सबकी पिकअप लगा देते हैं, सब आते हैं, सब चले जाते हैं। अलग अलग टेंट लगेंगे, महिलाओं के अलग, जेंट्स के अलग, और जहाँ भी मोटरसाइकिल कोई खड़े। अब की बार तो साहब जम्मू कश्मीर से भी फोन आ रहा से, अगर साहब मैं भी एक देव महाराज की उनके से गुजर से बाकी वास्ता से साहब जो कि मैं कह दे से ना मैं दुखियारो छू, उन दुखिया ने मेट्रो से साहब और यह सच्चे मन से आता है, सच्ची भावना से आस्था लेकर आता है, श्रद्धा से जो मांगता है उसको बाबा जरूर जो इच्छा होती है। जो ओला यहाँ पर कभी भी नहीं करता, हमारे बाबा की ऐसी कृपा है, हमारी सीम में कहीं भी ओला नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमारी सीम को छोड़कर कई कई बार ओला पड़ गया, पर हमारे यहाँ कहीं भी नहीं पड़ा ओला। खेती बाड़ी को देखकर किस प्रकार से पहुंचे हैं, लगभग कैसी व्यवस्थाएं हो चुकी है? नहीं, मैं कल भी आया था, यहाँ देख के गया था। फिर दिन में हमारे जो भी थाने से ऐसे हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। लोग अपनी मर्जी देते हैं, अपनी मर्जी काम करते हैं। अभी जैसे पटेल जी ने बताया कि आने वाले 2 भंडारों का सामान एडवांस में इकट्ठा हो चुका है। तो एक उखो, एक चाय, एक पानी करने का बाकायदा बना हुआ है बड़ा। अभी जैसे 2 दिन बचे हैं, कैसी कैसी व्यवस्थाएं बाकी रह गई? सारी व्यवस्थाएं करीब 8-9 बजे और लेट तक चले जाए 8-9 बजे तक, 7-8। जनप्रतिनिधि लोग जिन्हें अपन नेता कहते हैं वो भी लोग आते हैं और आस्था भी प्रकट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ मुझे अपने आस्था पूरी करके जो मैं मोदी दे बट के सुन कर मुझे चले जाए नेता दी को नगे ना दे बट के हमको नाम से पर मान तो बुलाना पड़े सारे सच्चा के लिए ना किम्मी जी ने सब झूठ बोल देता है। जैन शक्ति है ना, जय जय सभी काम आस्था तो जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी है। और तो बड़ा अच्छा लगा। क्या क्या राज है इस दही में, क्या राज है? ये भैरू बाबा की कृपा है, दशहरा जी है। जिस तरीके से ये देखिएगा, ये दही जो है जो आपको हम दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं कुहाड़ा कल्याणपुरा के नाम से प्रसिद्ध भैरू जी महाराज के, जहां 30 तारीख को यानी कि परसों भव्य और दिव्य मेले का यहाँ आयोजन होना है और कई लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल की तस्वीरें आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँ तो फिलहाल आज 28 जनवरी का दिन है और वार मंगलवार है, जहाँ आपको दिखा रहा हूँ मैं कि तमाम जो है लोग यहाँ मौजूद हैं, अनेकों बाबाजन भी मौजूद हैं। और बात करें तो क्षेत्रीय विधायक हंसराज पटेल भी यहाँ मौजूद हैं। आज यहाँ तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत हम करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले बातचीत करेंगे, सबसे पहले हमारे साथ जो मंदिर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बाबा, कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं मेले को लेकर? व्यवस्था में तो मेरी बात सुनो साहब, एक उखो, एक चाय, एक पानी। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैसी व्यवस्था आप देख रहे हैं, कितने लोग जुट जाते हैं मेले में? व्यवस्था बढ़िया होती है यहाँ, सारी ग्राम पंचायत के लोग सभी अपने अपनी व्यवस्था पे तैनात रहते हैं। कार बसों को खड़ा करने का बाकायदा बना हुआ है बड़ा। अभी जैसे 2 दिन बचे हैं, कैसी कैसी व्यवस्थाएं बाकी रह गई? सारी व्यवस्थाएं करीब करीब पूरी हो रही हैं। टेंट लगने को टोल गड्डी के, कलश यात्रा की कल है 29 तारीख कलश यात्रा है। कहाँ से कहाँ होगी कलश यात्रा? जो यहाँ से चोटिया ध्रुव स्टोन करे सर चोटिया, जहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है, हमेशा वहीं से होती है कलश यात्रा और बड़ी धूमधाम से प्रशासन की व्यवस्था रहती है। सब माता बहनें सब कलश लेकर भैरू बाबा के पहुंचती है। कितनी महिलाएं भाग लेती है कलश यात्रा में, क्योंकि ये लखी मेला अगर इसे कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी? हाँ, पहले 2100 थी, अब शायद संख्या बढ़ने की है। 11,000 अब बढ़ने 11,000 कलशों की व्यवस्था की गई है। बात कर लें बाबा जी यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, किस प्रकार से जो है भैरू जी महाराज का ये जो है प्रख्याति हुई, कोई प्राचीन कोई किंवदंती या कोई कहानी आपको याद हो तो एक बार आप बताने का प्रयास करें, क्योंकि अरावली की वादियों में स्थित है भैरू बाबा। और अब बात आसपास के क्षेत्र की बात करें तो बड़ा भव्य और दिव्य मेला होता है। हाँ जी, बड़ा मेला होता है अपने क्षेत्र का, आसपास का। तो सबसे बड़ा मेला। हाँ, तो कोई जैसे कोई कहानी आपको याद हो कि किस प्रकार से बाबा यहाँ पर? कहानी तो पहले भैरू बाबा को हमारा बुजुर्ग था कोई सोन ग्रुप ओसवाल जी, वो अपने बच्चे की बलि दे करके और यहाँ लाया था भैरू बाबा काशी जी से। हाँ, और यहाँ इनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जी। जब से धीरे धीरे बाबा मनोकामना पूरी करने लगा, जैसे किसी के बाल बच्चा नहीं होता था, सूखने की प्रक्रिया थी, बच्चा होकर के सूखने लग जाता था, तो यहाँ सवाई भोज का
ठहरे हुए थे यहाँ, उसका मांडा रोपा है, जो जांटी खड़ी है ना भरी हुई है, जो मांडा रोपते हैं ना अपने शादी में, उस मांडा की जांटी बन गई, उसकी जड़ को तड़ोकर बच्चे सूख जाता है ना, उसको निकालते हैं तो ठीक हो जाता है। ऐसे ऐसे लोगों की आस्था बढ़ती गई। ये भी एक बड़ी बात है क्षेत्र के लिए। लोग जो क्या है कहीं ना कहीं चिकित्सा पद्धति को लेकर डॉक्टरों के पास काफी पैसा खराब करते हैं, और आपने कहा कि इस प्रकार का दृश्य यहाँ होता है जिससे कि फायदा होता है आमजन को, तो ये भी अच्छी बात है। और भी कोई कहानी जुड़ी हुई हो मंदिर से तो बताने का प्रयास करें। कहानी तो यही है, जब लोग तुम्हारे जैसे कह देते हैं बाबा मेरा काम अटक गया, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूँ। सबकी अपनी अपनी आस्था है। 100 महीने होती है, शनिवार मंगलवार इतवार को काफी भीड़ जुटती है। हमारे बोफा जी हैं यहाँ रोहतास जी, बढ़िया पूजा करते हैं, बढ़िया मानता है यहाँ। बस्ती का भी सबका लगाव है, शनिवार इतवार को हर बस्ती का बच्चा भी सब यहाँ माथा टेक के जाते हैं, धोखा के। देखो बड़ा मेला है बाबा, और यहाँ जो है आसपास के लोग, मैंने देखी है व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी प्रकार से मशगूल हैं। इस क्षेत्र के लिए अमन चैन शांति के लिए क्या कहना चाहेंगे? कितना आसरा बाबा का है इस क्षेत्र में? शांति का साहब, हर बार कहीं ओलावृष्टि होती है, कभी सर्दी का नुकसान होता है। हमारे यहाँ आजकल ये ओलावृष्टि होती है ना, तो बाबा मेहर करता है। हमारे तो इन 5 गाँव में कभी ओलावृष्टि नहीं हुई। 5 गाँव कौन कौन से हैं? जैसे पदमाई डाणी है, कुहाड़ा है, कल्याणपुरा है, कुआड़ा है, पुरी है, आसपास के जो भी है पूरी पंचायत ही समझो। तो कहीं ना कहीं भैरू बाबा जो है दीन दुखियों के तो जो दुख है वो दूर करते ही हैं, साथ ही किसानों के लिए भी, और आपने कहा कि यहाँ की जनता के लिए भी जो है अच्छा व्यवस्था देखते हैं आप। खेती को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ किस प्रकार की उपज होती है? उपज चना की भी होती है, गेहूं की भी होती है, सरसों की भी, जौ की भी होती है, सभी फसलें होती है। ठीक है, हमारे साथ और भी बाबा जन मौजूद हैं, उनसे भी देखिए बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बाबा कैसी व्यवस्था देख रहे हैं मेले को? बढ़िया दिख रहा है, सब बढ़िया व्यवस्था हो रही है। कितना दिन से लाग रहे थे? 16 साल हो सर। 16 साल। सोनू भंडार तो है, हमारा बड़ा बुढ़ा लागता है। अभी फैटो फाटो बहाने मिले तो बढ़िया शोर एक दिन होगा। अरे अपना कार्यक्रम में भाग लेता 1.5 महीना तो चल रही काम है, तो अच्छा साफ सफाई का काम चल रही है। अब 5-10 दिन से चल रहे हैं बाटेकारी चूर में शहर में। कितना का एरिया जो है जिसमें अपन ये पूरी व्यवस्था हो पाएगी अब ये लक्खी मेले की? एरिया तो पूरा है सारी, तो वोड है भी एरिया का, तो कितना तक आदमी तो जैसे यहाँ आपने व्यवस्था की है टेंट वेंट में, कितने लोग पंडाल में बैठ सकेंगे एक साथ, कितने लोग पंगत प्रसादी ले सकेंगे? चलता जाए प्रसाद जी लेता रही चलता रही लमसम 2.5 लाख का लमसम आदमी सुबह से शाम तक पहुंचना। कै बजे चल जाए बंडा तो? या सुबह 8 बजे 8-9 बजे और लेट तक चले जाए 8-9 बजे तक, 7-8 तक भी चलता आदमी आ जाए 7-8। हाँ बोलो। कै बजे तक चल जाए कार्यक्रम? अरे सवेरे 9 बजे से 6 बजे और 8 बजे से और भी जनता आवे तो मियाँ का 8 बजे प्रसाद देता रहे। जनप्रतिनिधि लोग जिन्हें अपन नेता कहते हैं वो भी लोग आते हैं और आस्था भी प्रकट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ मुझे अपनी आस्था पूरी करके जो मैं मोदी दे बाट के सुन कर पर मुझे चले जाएंगे नेता दी को ना दे बाट के तो हमको ना मुझे पर मान तो बुलाना पड़े सारा सच्चा के लिए ना किम्मी जी ने सब झूठ बोल पूरी तो फिर सहयोग यहाँ की जनता से ही होता है? हाँ जनता से अपने हमारे 5 गाँव से मतलब और तहसील में सहयोग मिले जाए और बाहर से भी सहयोग को मतलब ऐसे मतलब 10-10 कोस तक का आदमी थे ना वो भी जीत दूध दे जाएंगे 10-10 कोस तक का भी। तो फिर नेताओं से तो क्या अपेक्षा करें कि भाई पैसा जब नेता सुनो उनसे जनता पे हो जाएगी ना दे लोग जी नहीं तो। हाँ हमारे एक बाजोर से सुनो बाजोर जी से जो हमारे ये जो पटेल जी से ये 2 साल दे से दाल भी दे से कदे दही भी दे से दूध दे से ये नेता से 2 ही बार रखा हमारे से। अच्छा ये बाजोर के पटेल जी बस सभी आदमी देता है सब जो शक्ति ले रहे, कोई 5 रुपया देता है, कोई 5,000 देता है, कोई 20,000 देता है, कोई 50,000 देता है। जैन शक्ति है ना, जैसे सभी काम आस्था तो जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी है। और 5-7 मंच रहे, कोई
भजन गा वाली पार्टी, कोई डफाम सिंह गा वाली पार्टी, कोई धमाल गा वाली, 5-7 पार्टी हुए रहे थे। तो ये तो सब काय चलता है। 35-40 कुंटल दाड़े हैं, तो यहाँ मिल कर ना सबकी प्रसादी भुगतानी पड़े। बाबू दही से राजी रहते, जिन दही को भोग जरूर लगा, चूरमा को दही। अब कई जगह जीमा है मैंने भंडारे में, एक बार मैं भी आके गया था और कहीं ना कहीं उसी पत्तल, जो एक पत्तल है अपने, उसी में दाल होती है और उसी में दही होता है, उसी में चूरमा होता है। ये मैंने पहली बार देखा था जब मैं पहले बार यहाँ आया था एक बार भंडारे में, है ना। तो उस समय मैंने जब देखा तो बड़ा अच्छा लगा। क्या क्या राज है इस दही में, क्या राज है? ये भैरू बाबा की कृपा है, दही से राजी है। मैं अरे ते सुन बात दे रहे यारो, मारे जो भैंस लावा मोल ले आया, खरीद ले आया भैंस खरीद। कभी भी हमारी भैंस ब्याया हुआ है, अगर भैंस मोल ले आया तो पहली डिंडी दूध गर्म करके जमा कराने पहली भोग इस बाबा का लगा, तो दही से राजी है सब। अभी कितना क्विंटल दही होगा इस कार्यक्रम में? इस तारीख का मान 125 कुंटल दही। 125 कुंटल। देखिए अनेकों ग्रामीण जन मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, और भी दृश्य आपको दिखाएंगे कैमरामैन के साथ। देखिएगा किस प्रकार से जो है यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, और अनेकों बाबाजन लोगों ने हमें जानकारी प्रदान की और उन्हें बताने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से क्षेत्र का ये लक्ष्मी मेला जो होता है, और 551 क्विंटल का जो है अब के बाद यहाँ बाबा के भोग लगना है, और एक दही को लेकर भी बातचीत करने का यहाँ प्रयास रहा, और बताया कि दही जो है मैंने कई कार्यक्रमों में देखा है, लेकिन यहाँ की तस्वीर देखिएगा, ये दही दिखा रहे हैं यहाँ, ये आप देख रहे हैं, ये जो ड्राम है इनमें दही है, ये दिखाने का आपको हम प्रयास कर रहे हैं। ये व्यवस्थाएं हैं दाल के लिए, देखिएगा किस प्रकार से जो है देखिएगा, ये आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से। ये देखिएगा, ये दही जो है जो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ, और ये देखिए कितनी कोठियां हैं। आप एक बार काउंट हम करते हैं, 12, 13, 14 जो है 14 कोठियां यहाँ है। और लाल देखिएगा, अनेकों जनप्रतिनिधि लोग भी मौके पर पहुंच चुके हैं। ये भी तस्वीर अब आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां जनप्रतिनिधि लोग हैं वो मौके पर पहुंचे, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है यहाँ की लगातार अच्छी हैं। और इन व्यवस्थाओं को लेकर आपको बता दें तो नेता लोग हैं वो भी यहाँ रोजाना लगभग पहुंच रहे हैं और व्यवस्था देख रहे हैं। इधर हलवाइयों का जो काम है वो भी आपको हम दिखाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, तस्वीर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं कुहाड़ा कल्याणपुरा के नाम से प्रसिद्ध भैरू जी महाराज के, जहां 30 तारीख को यानी कि परसों भव्य और दिव्य मेले का यहाँ आयोजन होना है, और कई लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल की तस्वीर आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँ तो फिलहाल आज 28 जनवरी का दिन है और वार मंगलवार है, जहां आपको दिखा रहा हूँ मैं कि तमाम जो है लोग यहाँ मौजूद हैं, अनेकों बाबाजन भी मौजूद हैं। और बात करें तो क्षेत्रीय विधायक हंसराज पटेल भी यहाँ मौजूद हैं। आज यहाँ तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत हम करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले बातचीत करेंगे, सबसे पहले हमारे साथ जो मंदिर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बाबा, कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं मेले को लेकर? व्यवस्था में तो मेरी बात सुनो साहब, एक उखो, एक चाय, एक पानी और एक सुल्पी और एक बीड़ी, एक आदमी कने 5 आदमी खड़ा दिखेगा एकदम से मेला में। देखोगा जना जाने भगवान 1 लाख आदमी कने 5 लाख तो वही खड़ा दिखना चाहिए। कैडा लियाओ से मेरो बाबू या सारी कलाकारी बाबा की से साहब, बाबा की मेहरबानी से एक आदमी जेडी ने निगाह करेगा, जेडी 5 खड़ा दिखेगा उन्हें, ले बाबा सुल्पी पी ले बाबा, उखो पी ले, चाय पी ले बाबा, बीड़ी पी ले। या व्यवस्था सारी की सारी या बाबोई कैडा जनता लिया रहे सर, कैडा खड़ी कर रो से, या विशेषता बहुत देखी। 35 साल से मैं साहब अंडे रह रही हूँ, आई बाबा के लगे हुई हूँ। मैं ऐसा दुखियारा देखा है जिनका एक एक बोतल चढ़ाऊँ से दारू की, और उनके मान वो करोड़ों का काम ले जा रही है साहब। विशेषता या से सही विशेषता सही 6-12 महीना, या तो एक 12 महीना में करा था, 6-12 महीना मेरी बात सुनो, 1.25 महीना को काम चल ही रहे थे बाबा के भंडारा को। बाबा मेले तो बहुत देखे, लेकिन इस प्रकार का भव्य और दिव्य जो मेला यहाँ बढ़ता है, मैंने एक मेला पहले भी देखा था, आज से 2 साल पहले मैं आया था, उस समय केवल जिम कर ही यहाँ गया था। लेकिन अब के बार जब पिछले से पिछले बार वो दृश्य देखा तो लगा कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के मेलों की कवरेज करनी चाहिए। बड़ा मनोरम होता है, और प्रसादी की मैं बात करूं तो इतना स्वाद की बात करूं तो बहुत अच्छा आनंद आता है। और अनेकों क्षेत्रों में मैं कहूं तो राजस्थान भर में बहुत मेले होते हैं, लेकिन ये मेला कुछ हटकर है।
क्या ऐसा कुछ विशेष है? वह विशेषता तो बनी कौन लादी भाई है की। अब कोरोना के माए ने मेरी बात सुनो, सब मेला बंद होगा अपने, पूरा हिंदुस्तान का मेला बंद था, ब्याह शादी तक भी बंद था, लेकिन आई को तो वह 2 लाख आदमी आकर प्रसादी ग्रहण करवा को बंद को नहीं हुई साहब। आई को तो वह आयो छोरो प्रसादी वितरण करी गई छुम तो साहब। अब की बार कितने लोग देख रहे हैं आप, कितने लोग, कहाँ तक के लोग पहुंचेंगे? अब की बार तो साहब जम्मू कश्मीर से भी फोन आ रहे थे। अगर सब में भी एक देव महाराज की उनके से गुजर से हुए आर कराई से, अगर सब में भी वो देखांगा, मोबाइल में देखा था ना, तो आई दर्शन में जा रही खुद भी देखा था। सा बहुत भारी जनता, भारी दूर दूर से आ रही से साहब जनता। आपके तो बढ़ा रही से देखिए सीमाएं को ना कोई। बात कर लूं मैं कलश यात्रा की, एक दिन पहले यानी कि कल कलश यात्रा का आयोजन होना है और उसको लेकर हेलीकॉप्टर से जो है बड़ा आकर्षण का दृश्य होता है पुष्प वर्षा करना, क्या कहना चाहेंगे? तो सब हेलीकॉप्टर तो आवे को वो पहले कलश यात्रा के लिए को नहीं आओ, 30 जनवरी ना आओ, 30 जनवरी ना आओगे साहब। उनके लिए मेरी बात सुन, 5.5 क्विंटल फूल कर दिया, 5-7 बार बैठ कर आने और उड़ा कर जनता मार बाबा मार फूलों की वर्षा होगी साहब। वह तो हर साल ही होती रहे से, 16 बार हो रही से साहब। या तो पहली कोई दे तो को ना, अब कदे कोई दे से तो उनका से उड़ा जाना, मारो मारा पैसा देख रहे नहीं दिया भैरू बाबा का किन किन बिछा से, कोई 1 रुपये दे बाड़ो से, कोई लाख रुपया दे बाड़ो से, सब उनका वहां से दे देख रहे सब काम है हमारो करा साहब। हर चढ़ावा आ रही है दे रहा तेरा साथी बाबा के चरणों से काम हो रही हो सब बढ़िया से, बाबा की कृपा से। मारे आस्था से एक ज्यादा सी, पहली से ही ज्यादा सी। अग में तो 6ठे महीने में खीर चूरमा को भोग लगा तो मैं इंडिया लगा सा पूरा परिवार। आज अगर कोई संतान जन्मी से तो वही बालक ने भी वह बोबो इंडिया हारी देगी साहब। उन्हें कौन देश के मारो तो ठेठ की मानता से बाबा की ठेठ की यारी से। शनिवार इतवार तो 10-20 हजार आदमी हर शनिवार इतवार तो आता ही रहे ना, रोजाना चलती रही से। और ये सवामणी जब बाबा की बॉलीवुड से जो चलती रही से, ये तो चलती रही से। बाबा की कृपा या समय से कोई उदा जाग रहा से वो भी कहा बाबा की कृपा हो रही से। नहीं बाबा तो 1100-1200 वर्ष हो गए यार थरप्या। 934 में बैसाख सुधी 9वीं एतवार लियार थरप्यो सो साहब। बड़ा बेटा की बलि देख रहे तो इनकी करामात सब या थन दिख रही से, जनता ने छोड़ जाड़े। कई तो भाई भी देखा से कि एक छापाड़ा को माली छो, उनका 2 प्लाट था जयपुर के माए ने, 2 प्लाटा मारे कोई कब्जा कर लिया था। मैं राम का नाम ले रही हो और वह खड़ो खड़ो रो रही हो। अगर बाबा 2 प्लाटा में 1 प्लाट तेरो और 1 मेरो, अगर देख कृपा कर मेरा प्लाटा न खाली करवा दे तो थे सही बात मानू। वो बारना में बाहर निकलता है फोन आयो एक आदमी को, अगर भाई वो अपने आप ही खाली कर तेरा प्लाटा ने जारिया से। ये भी एक चमत्कार ही रहा। चमत्कारी तो साहब बहुत ज्यादा देखा मैं तो 35 साल में, जो इतना दुखी होता आया कि मैं देखी डॉक्टर ने क्यों जाए ना, ये डॉक्टर ठीक करेगा नहीं उना आदमी ने हंसता यार 16 आना होता जाता देखे साहब मैंने। और कि दवाओं से ज्यादा दुआएं काम करती है और कहीं ना कहीं भक्ति काम करती है और उसी आस्था को लेकर काम होते हैं। बाकी वास्ता से साहब जो कि मैं कह दे से ना मैं दुखियारो छू उन दुखिया ने मेट्रो से साहब। और यह विशेषता आई थाम की से साहब, नहीं संतान हो तो 5 स्त्री के संतान हुए से साहब, या वरदान दियोड़ो से। लेकिन यह वरदान भी मारे गोत पोसवाड़ गोत का गुजरा के लागू को और 36 कुंभ के लागू से पर वह मारा कर टिकी पोसवाड़ा की जाहिर ब्याह ये जड़का तो लोकर कोई मन निकल जाए भाई, उनके कोई फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा भाई। मारे लागू को दुनिया आ रही सरकारिया हो रही से संतान हो रही साहब, उनकी कृपा से बाबा की। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, स्थानीय विधायक हंसराज जी पटेल हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे पटेल जी, कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं मेले को लेकर? व्यवस्था तो यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है, 1 नंबर है हर चीज़ की। खाने की व्यवस्था भी अलग अलग टेंट लगेंगे, महिलाओं के अलग जेंट्स के अलग। और जहाँ भी मोटरसाइकिल कोई खड़े करेगा वहीं आदमी है, सब साइकिल भी गाड़ी भी सबकी व्यवस्था है। हेलीकॉप्टर का हेलीपैड हमने पक्का कर दिया है 3 साल से पहले से ही, और हेलीकॉप्टर 2 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सकते हैं यहाँ पर। पटेल जी जैसे मैं अभी ग्रामीणों से बात कर रहा था तो ग्रामीण जन कह रहे थे कि पटेल जी का हमेशा से सहयोग रहता है। अब के बार दूसरा कार्यकाल है आपका, आपके एमएलए बनने के बाद एक मेला पिछले बार हो चुका है, अब के बार ये दूसरा मेला है। कितना फर्क आप देख रहे हैं, कैसी व्यवस्था इस मेले की होगी? अब की बार भी पहले से भी अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा व्यवस्था बढ़िया होगी। अब की बार भी, पिछली बार भी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, अब की बार भी और भी तगड़ी व्यवस्था होगी। क्यों अब की बार हमने चूरमा भी बढ़ा दिया है। क्यों अब की बार बरसात टाइम से हो रही है, हमारे किसान भाई सब फ्री हैं तो सबकी इच्छा हो रही है आने की, तो इस वजह से हमने चूरमा को बढ़ा दिया है और व्यवस्था भी बहुत पहले से बहुत बढ़िया कर दी अब की बार।
पुरानी धारणाएं भी यहाँ जुड़ी हुई हैं खेती बाड़ी को लेकर कि अभी मैं जब चर्चा कर रहा था कि ओलावृष्टि यानी कि ओले वगैरह यहाँ नहीं गिरते हैं, क्या कहेंगे आप? ओला यहाँ पर कभी भी नहीं गिरता, हमारे बाबा की ऐसी कृपा है। हमारी सीम में कहीं भी ओला नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमारी सीम को छोड़कर कई कई बार ओला पड़ गया, पर हमारे यहाँ कहीं भी नहीं पड़ा ओला। खेती बाड़ी को देखकर किस प्रकार से जो भैरू बाबा है वो रक्षा करते हैं? अभी जब चर्चा मैं कर रहा था तो तमाम जो आसपास के जो काश्तकार लोग हैं वो यहाँ कार्यक्रम में लगे हुए हैं पिछले 20 दिन से, और घर परिवार को इसी प्रकार से छोड़कर यहाँ है, तो क्या जिम्मेदारी देख रहे हैं और भैरू जी महाराज की नजर कहाँ तक है? भैरू बाबा की हर घर में हर घर में मतलब गेहूँ भी मतलब जैसे आते हैं, हर घर से घी आता है। उसके बावजूद भी हम गांव में से घी आता है, जो हमारी खुद की गाय का भैंस का घी आता है। हम बाजार से घी नहीं लेते हैं। और अब की बात तो घी भी बहुत ज़्यादा आ गया, बाहर गाँव से भी आया। पूरा देसी घी एक नंबर का है, और कोई घी के अलावा कुछ नहीं डालते हम चूरमा के अंदर। और दूध में बाटी को सनते हम। जैसे अभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और 10 ट्रॉलियों में जो है वो 551 क्विंटल चूरमा इकट्ठा कर लिया गया है। जिमाने को लेकर और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? परसों के दिन कैसी व्यवस्थाएं होने वाली है? परसों के दिन इतनी ऐसी तगड़ी व्यवस्था होगी। हमारे यहाँ से कम 70-80 स्कूल है हमारे सब गाँव में। वहाँ से सब बच्चे आएंगे, सब हमारी बहन बेटी आएंगी और सब लड़के आएंगे। जो टेंट जेंट्स का होंगे उसके अंदर बच्चे जिमाएंगे, और महिलाओं को टेंट हो जहाँ हमारी बेटी है वो जिमाएंगी। सब स्कूलों से अपने आस्था से आती हैं, हम उसको सबकी पिकअप लगा देते हैं, सब आते हैं, सब चले जाते हैं आराम से। कोई किसी तरह की गड़बड़ नहीं होती हमारे यहाँ पर। इस मेले में जनप्रतिनिधियों की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन लोग भाग लेने वाले हैं? क्योंकि अब के बार आप सिटिंग एमएलए हैं, पिछले बार भी थे, तो कहीं ना कहीं सीनियर लेवल के जो नेता है वो भी कहीं पहुंचने वाले हैं क्या? बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। हमारे को आश्वासन दे रखा है। जब हमारे जवाहर सिंह मैडम जी आ रहे हैं, और हमारे 6-7 एमएलए आ रहे हैं हमारे, और रोड पास के सारे विधायक आ रहे हैं, पूर्व विधायक भी आ रहे हैं, सांसद भी आ रहे हैं हमारे, और जो हमारे यहाँ से टोंक से सांसद हैं वो भी आ रहे हैं। और हमारे सीएम साहब का बजट के चक्कर में रुक रहे हैं, सीएम साहब ने टाइम दे दिया था हमारे को, और फिर भी हमारे को नेता हरियाणा से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी बहुत आ रहे हैं हमारे को। एक प्रश्न और अंतिम आपसे कर लेता हूँ पटेल जी की, लगातार 16 सालों से ये कार्यक्रम होता रहा, अब के बार 16वां कार्यक्रम है, और सुना है मैंने कि 10 बोरियों से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, और लगातार ये कार्यक्रम जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और जो कार्य का जो कारवा है वो भी लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? अभी भी कारवा को आपको बताएं, अगले 2 भंडारे का सामान अब बोल गए आज ही। मतलब आगे 2 भंडारे होंगे ना, आपकी बात 25 है, 17वां और 18वां, अभी 16वां भंडारा है। उनके सामान बोल गए सब। दाल में दूंगा, दही में दूंगा, दूध में दूंगा। इतनी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, इतनी आस्था जुड़ी हुई है, बहुत तगड़ी आस्था है। तो ये थे हमारे साथ विधायक हंसराज पटेल, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे? आप भी दिल्ली से चलकर आए हैं, और अभी मजाक कर रहे थे बाबा आपसे कि 16 साल से आप यहाँ भंडारे में प्रसादी ले रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो 16 साल से क्या जी, मैं 2003-4 से यहाँ हूँ, और 2003-4 साल में जब मैं यहाँ आया था, पहले छोटे छोटे भंडारे होते थे, उसके बाद में फिर बड़े होने लगे, और अब तो इतने बड़े लेवल पे होता है कि मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में 4-5 जो स्टेट हैं वहाँ तक के लोग यहाँ पे आते हैं। और ये नहीं है कि गुर्जर समाज ही, 36 बिरादरी आती हैं। और रही गुर्जरों की बात जो कर रहे हैं, अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में भी हमारे गुर्जर भाई हैं। धर्म उनका कोई भी हो सकता है, धर्म, लेकिन जाति उनकी गुर्जर है, आस्था उनकी भैरू बाबा में है। उससे ये नहीं है कि वो दूसरी बिरादरी से हैं तो उनकी आस्था नहीं है, उनकी आस्था है तभी वो इतनी दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। और इस भंडारे के अंदर जब भी ये भंडारा हुआ है आज तक, जितनी बार भी हुआ है, 16 बार हुआ है, आज तक कभी भी बाबा ने इस भंडारे में, ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी रही है, कभी भी भंडारे में आज तक किसी तरह की, जैसे बड़े बड़े मेलों में चोरियां होती हैं, कुछ होता है, यहाँ किसी की 1 पैसे की कोई चोरी नहीं, कोई उठाईगिरी नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ तो ये हाल है, अगर किसी का कुछ गिर जाता है तो दूसरा आदमी उठाकर वहाँ दे आता है माइक पे कि फला आदमी का कुछ गिर गया है, वो आके यहाँ से ले जाए। तो बाबा की यहाँ इतनी कृपा है कि जैसे मेलों में चोरियाँ होती हैं, चैन स्नैचिंग होती है, जेब कटती है, यहाँ कुछ नहीं होता। सब बाबा सबको देखता है, सब पे नज़र रखता है। और जो अभी आप पूछ रहे थे कि भाई ग्रामीण इतने उसमें लगे हुए हैं, उनकी खेती बाड़ी को कौन देखता है? बाबा बैठे हुए हैं देखने के लिए। तो
बाबा को ये लोग देख रहे हैं, बाबा इन लोगों को देख रहा है, हम सब के ऊपर बाबा की कृपा है। तो जब इनका आशीर्वाद है तो हमें घर देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पीछे बाबा रखवाली करते हैं ना घर की और हमारी खेती की, तो सब कुछ बाबा का आशीर्वाद है। और इनका आशीर्वाद इतना है कि आस पास के लोगों में जो बेचारी बांझ औरतें होती हैं, जिनको बच्चे नहीं होते, वो यहाँ आती हैं, मन्नत मांगती हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, तो फिर भंडारे होते हैं। अब जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, यहाँ 12 महीने भंडारे चलते रहते हैं। बस ये वार्षिक उत्सव है, ये बड़ा होता है, बड़ा। जिस पे बड़े लेवल पे होता है, बहुत बड़े। अब आप ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ के लोगों का ये कुंभ है। आप यानी ये कि वहाँ समझ लीजिए, प्रयागराज में चल रहा है कुंभ और यहाँ क्षेत्र का कुंभ इस ये क्षेत्र का ये कुंभ है। साल में वो 12 साल में लगता है, इनका हर साल लगता है। तो जितने लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं उसके कुछ परसेंटेज तो यहाँ भी इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पे जो लोगों की संख्या है 2 लाख 2.5 लाख इतने लोग इकट्ठा होते हैं, सबको प्रसाद मिलता है, पूरी व्यवस्था होती है। जो लेडीज़ जो टेंट होते हैं जिनमें लेडीज़ खाना खाते हैं, वहाँ स्कूल की बच्चियाँ और हमारी माता बहनें खाना खिलाती हैं। जहाँ पुरुष लोग खाते हैं वहाँ हमारे जो बड़े जितने भी हमारे लोग हैं गाँवों के, स्कूलों के बच्चे, वो सब खाना खिलाते हैं। मतलब बाहर से यहाँ पे कोई भी आदमी पे नहीं है कि कोई पैसे दे के किसी को ला रखा सभी हो। आस्था से जुड़े हुए हैं। सब आस्था से जुड़े हुए, किसी को कोई एक पैसा नहीं दिया जाता, सब मेहनत अपनी मर्जी से करते हैं। मतलब जब कहीं आपने देखा होगा कि वे वॉलंटियर पैसे में ला रखे हैं, फला पैसे, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ लोग अपनी मर्जी देते हैं, अपनी मर्जी काम करते हैं। अभी जैसे पटेल जी ने बताया कि आने वाले 2 भंडारों का सामान एडवांस में इकट्ठा हो चुका है। तो ये सब मेहरबानी बाबा की है। बाबा उनको दे रहा है, वो उसमें से कुछ हिस्सा बाबा को दे रहे हैं। ये आस्था है बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच जी भी, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे इस मेले की व्यवस्थाओं को लेकर? मेले की व्यवस्थाएं बिल्कुल आपको दिख रही हैं। मेला अपनी चरम सीमा पे है और 30 तारीख को बहुत बड़ा भंडारा हमारे कोटपूतली विधानसभा, मेरी खुद की ग्राम पंचायत कल्याणपुरा कला, ये ग्राम कुहाड़ा में स्थित है, अरावली की पहाड़ियों में। और यहाँ बहुत बड़ी अपार संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बाबा के यहाँ चूरमा की दाल और दही की प्रसादी ग्रहण करते हैं। और तमाम मैं जनप्रतिनिधि होने के कारण मैं भी पंचायत की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं में जुटे हुए हैं। पिछले 15 दिन से आपके पुलिस महकमे के डिप्टी साहब, स्थानीय विधायक, स्थानीय गांव के गणमान्य बुजुर्ग सभी डटे हुए हैं। और आप ये देख रहे हैं जो कढ़ाई हैं, इनमें जो दाल बनेगी वो भी स्थानीय लोगों के द्वारा, यहाँ किसी हलवाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत बड़ा एक सारा यहाँ के स्थानीय लोग ही तैयार करते हैं प्रसादी, सब कुछ स्थानीय लोगों द्वारा ही तैयार करवाई जाती है प्रसादी। और ये जो प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, ये मिनी कुंभ मानो आप, एक दिन का मिनी कुंभ राजस्थान की इस तरह पे कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में। और आप देख रहे हो बाबा के जो व्यक्ति सच्चे मन से आता है, सच्ची भावना से आस्था लेकर आता है, श्रद्धा से जो मांगता है उसको बाबा ज़रूर जो इच्छा होती है, जो मांगता है उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। उसकी समर्पण, आस्था, भाव जुटा हुआ है और बाबा ही इतनी सारी भीड़ को जुटाते हैं, वो ही इतनी सारी सामग्री तैयार करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्थानीय सरपंच, अनेकों जनप्रतिनिधि लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया और लगातार यहाँ की तस्वीर हमने दिखाने का प्रयास किया है। आपकी क्या राय है मेले को लेकर, एक बार आप अवश्य बताइएगा और आप भी पहुंचिएगा और मेले में प्रसादी लेकर अमन चैन की कामना कीजिएगा। मैं जितेंद्र प्रजापति, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर कोटपुतली से डीवाईएसपी राजेंद्र बोडक जी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र? ये जो 30 जनवरी को जो बेरोजी का बहुत बड़ा मेला यहाँ पर जा रहा है, इसमें इनके खुद के वॉलेंटियर भी बहुत मतलब ज़्यादा संख्या में जो पूरे मेले में देखते हैं। लेकिन हमने पुलिस का कल जो कलश यात्रा है उसके लिए स्पेशल जो महिलाएं हैं, महिला कांस्टेबल ड्यूटी लगाई है। परसों के लिए भी जाब्ता पर्याप्त मात्रा में तैनात किया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था प्लस कोई असंदिग्ध मतलब कोई इस तरह का कोई अवैध वांछनीय कोई अगर व्यक्ति हो तो उसके लिए। और दूसरा जो रूट है, रूट को क्लियर करने के लिए हमारा जाब्ता तैनात रहेगा, जिसमें काफ़ी मात्रा में सिविल में भी हमने जाब्ता यहाँ पर डेप्यूट किया है उसके लिए। अभी परसों के मेले को लेकर कितने पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी? देखो डिस्क्लोज तो मैं संख्या नहीं करूँगा, लेकिन लगभग उसमें 150 के अराउंड से पुलिसकर्मी सारे रहेंगे। उसमें सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे और सिविल का जाब्ता अलग से तैनात रहेगा, रिजर्व भी अलग से रहेगा उसमें। अभी जैसे परसों को लेकर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, अनेकों नेतागण भी मौके पर पहुंचेंगे, इन सभी को लेकर कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी?
हेलीपैड के लिए अभी जो हेलीपैड यहाँ है उसके बैरिकेडिंग कर दी गई है, उसमें हमारा जाब्ता तैनात हो जाएगा उसके लिए। और दूसरा जो भी विशिष्ट अतिथि यहाँ आएंगे उनके लिए अलग से एक रूट है, उसको रूट को क्लियर रखा जाएगा। अभी आज जैसे मौके पर आप पहुंचे हैं, लगभग कैसी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं? नहीं, मैं कल भी आया था, यहाँ देख के गया था। फिर दिन में हमारे जो भी थाने से SHO हैं, SM, वो भी लगातार आ रहे हैं। हम बिल्कुल ये उनके साथ लगातार संपर्क में हैं, और जो भी कोई समस्याएं हैं तो उनके साथ मिलकर बैठ के हम उसको तैयार कर रहे हैं कि मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका आयोजन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।